अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह 2022 पीएसएल में बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की। जी हाँ, 150 प्लस केपीएच से मुल्तान सुल्तान की तरफ से बॉलिंग करते हुए नजर आए, लेकिन फिर उसके बाद अचानक तौर पे इंजरी का शिकार हुए। इंजरी ऐसी हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट से दूर हो गए, बल्कि क्रिकेट क्या बॉल को हाथ लगाना भूल गए। डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये बॉल नहीं कर सकता, इसकी इंजरी को कम से कम 1 साल लगेगा। लेकिन फिर इस इंजरी के वक्त के दौरान मुख्तलिफ किस्म की गॉसिप्स या बातें जो है सानुल्लाह से रिलेटेड सामने आती रही। अब आपको बताता चलूं कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन साहब का कहना है कि एहसान उल्लाह जो है वो अब 150 केपीएच से बॉल नहीं कर सकते। लेकिन इसके ऊपर एहसान उल्लाह की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल सामने आया है। कहते हैं 1 महीने के अंदर 160 केपीएच से बॉल कर कर दिखाऊंगा। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नहीं आए गए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एहसान उल्लाह जो 2022 पीएसएल के बाद इंजरी का शिकार हुए, 1 साल तक बॉल नहीं कर सके। कहा जाता रहा कि उनकी सर्जरी गलत हो गई है, उनकी एल्बो जो है वो टेढ़ी हो गई है। जी हाँ, एहसान उल्लाह का कहना है कि मेरी एल्बो टेढ़ी हो गई थी। बॉल जो होती है वो एल्बो से नहीं होती। जी हाँ, बॉल जो है आपके हाथ से होती है। उन्होंने कहा कि मैंने जब बॉलिंग स्टार्ट की तो स्टार्ट में 122 पे दर्द होती थी, फिर 130 पे दर्द होना शुरू हो गई, फिर 135 पे, और अब उनका कहना है कि मैं 138 केपीएच से बॉल करता आया हूं नेशनल टी20 कप के अंदर। आपको बताता चलूं कि नेशनल टी20 कप के अंदर 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 3 मैचेस में वो विकेट लेस रखे। चौथे मैच के अंदर उन्होंने 2 विकेट्स ली हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि अगर स्पीडोमीटर के ऊपर मेरी बॉल चेक की जाए तो 140 केपीएच की स्पीड आती है, लेकिन 148 से केपीएच से मैं बॉल करता रहा हूं। तो उनका बड़ा क्लियर कहना था कि ये जो थोड़ा सा जो फर्क है, अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो उनका कहना है कि जो 8 केपीएच का जो मामलात हैं ये मैं आने वाले 1 महीने के अंदर जो है वो कवर कर लूंगा। लेकिन उन्होंने एक दफा फिर हौसला करते हुए ये बात की है कि मैं आने वाले वक्त के अंदर 160 केपीएच से बॉल कर सकता हूं और कर कर दिखाऊंगा। और खास तौर पे उन्होंने कहा कि ये जो लोग बात करते हैं कि एहसान उल्लाह 150 केपीएच से बॉल नहीं कर सकता, इन सब के मुंह बंद कर कर दिखाऊंगा। मैं आपको 150 केपीएच से बॉल करके दिखाऊंगा। फिर साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि आपको किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने सपोर्ट किया, तो उन्होंने जमान खान और यासिर खान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। फिर उनसे पूछा गया कि आपको लाहौर एनसीए के अंदर जो है वो ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, वहां आपको मजीद फैसिलिटीज मिलती। उन्होंने कहा देखिए मेरे वहां पर डॉक्टर हैं सवात के अंदर, और दूसरी बात मैंने अपनी क्रिकेट एकेडमी जो है वो भी बनाई हुई है, और मुझे तमाम फैसिलिटीज जो है वो सवात के अंदर जो है बड़ा इजीली अवेलेबल है। इससे पहले आपको बताऊं कि एक स्टोरी आई थी कि कहा जा रहा था कि वो सवात के अंदर बड़ी कम पुरसी की हालत के अंदर है, और जो है उनके पास कोई चीजें नहीं है, उनकी जो रिहैब उनका सही नहीं हो रहा। तो उसके बाद एहसान उल्लाह की तरफ से आज ये जो उनका इंटरव्यू है या उनकी जो वीडियो वायरल हुई है, उससे ये बड़ा क्लियर मतलब पता चल जाता है कि वो सवाब के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का रिहैब कर रहे हैं, और जिस तरह वो कम बैक कर रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर वो आपको दोबारा से एक बेहतरीन किस्म की जो है बॉल करते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने बड़ा क्लियर ये बात की, उन्होंने कहा देखिए बाजू टेढ़े होने से बॉल होना कोई मायने नहीं रखता, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं बुमराह की तरह आपको बॉल करके दिखाऊंगा। जी हाँ, बुमराह, जसप्रीत बुमराह, आपको पता है कि इंडिया के अंदर एक बड़े जबरदस्त किस्म, बल्कि दुनिया की अगर इस वक्त बात की जाए नंबर 1 किस्म के नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह। तो बुमराह को रिप्लेस करने की उन्होंने बात की है कि मैं बुमराह जैसा आपको बनकर दिखाऊंगा। तो अब देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ एहसान उल्लाह ने यह भी कहा कि मैंने मोहम्मद रिजवान को भी अपनी बॉलिंग की वीडियो भेजी है, और रिजवान ने भी मुझे जो है विश यू बेस्ट ऑफ लक है। उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम के अंदर खेलेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अपने 160 के टारगेट को अचीव करके आने वाले 4 से 5 साल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो देना चाहता हूं। और लाहौर एनसीए में ना आने के उन्होंने सबसे बड़ा जो रीजन बताया, उन्होंने कहा कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूं, तो अगर मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता हूं तो फिर मैं लाहौर एनसीए के अंदर जो है आकर प्रैक्टिस भी करूंगा और अपना रिहैब जो है वो भी कंप्लीट करूंगा। तो अब देखते हैं भारत पीएसएल के अंदर
इस दफा मुल्तान सुल्तान ने जो है वो उनको रिटेन नहीं किया, उनको रिलीज कर दिया है। तो अब देखना है कि कौन सी पीएसएल की फ्रेंचाइज जो है वो एहसान उल्लाह को जो है वो पिक करती है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई इस वक्त नहीं भी पिक करती तो वो अपने जज्बात से या अपने इरादों से इतने ज्यादा मजबूत है कि वो कहते हैं कि मैं आपको 160 केपीएच से बॉल करके दिखाऊंगा। तो आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।